Hi. Hi, Ari. Good evening. Good evening. Good evening. Am I audible? ओ मेरे लल्ला मचाएंगे हल्ला हर एक गली मोहल्ला। अरे मेरे सीईओ, ओ मेरे करोड़पति, ओ मेरे आईटीएन में दिख रहा हूँ। अरे दिख रहा है लल्ला। आई फॉलोड यू ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ओह अमेजिंग, थैंक यू। चलिए, कहाँ तक हुआ था? वाह प्रवीण, थैंक यू प्रवीण। कहाँ तक हो गया था, जल्दी बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलिए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब बात होती है तो आपने क्वेश्चंस भी किए थे कि S8 नहीं बनेगा या एस डबल बॉन्ड एस बनेगा, हाँ या ना? क्लियर हो गया था ना? अब एक टॉपिक आता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी को चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मतलब क्या होता है इसका? चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी मतलब जैसे अगर एक कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 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 ऐसे लंबा चला जाएगा, इसको कहा जाएगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसे क्या कहा जाएगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, वो इसको उठा रहा है, वो इसको भी उठा रहा है। अब इसको ऐसे उठाया उसने, अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये टूटेगा नहीं टूटेगा, ये बताओ। आशुतोष लिख रहे हैं आई हैव बीन ब्लॉक्ड। आई थिंक इट्स सम एरर। चेक करना भाई, कौन है ये आशुतोष जो ब्लॉक है? कहाँ पर ब्लॉक हो बेटा, बता दो भाई, चेक कर लेंगे हम। तो इसको उठाएंगे तो टूटेगा नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपको इस तरह से कैटेनेशन चेन फॉर्मेशन करना है तो ये जो बीच के जो बॉन्ड हैं वो क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यानी कि जो कैटेनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? बॉन्ड एनर्जी के। कैटेनेशन किस पर डिपेंड करेगा, जल्दी बताओ भाई। बोलो। कैटेनेशन डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा? बॉन्ड एनर्जी पे। बोलो। कैटेनेशन किस पर डिपेंड करेगा, बताओ। बॉन्ड एनर्जी पे, हाँ या ना? बोलो। किस पर डिपेंड करेगा लल्ला? अब बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, देखो। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी 1/, साइज पे। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइज हमेशा डोमिनेट रहेगा। बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? साइज पे। साइज हमेशा डोमिनेट रहेगा। और बॉन्ड एनर्जी जो है 1/, साइज के साथ साथ डिपेंड करेगी लोन पेयर रिपल्शन। और ये जो लोन पेयर रिपल्शन है ये ओनली लगेगा किस पर? सेकंड पीरियड पर। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया? 1/साइज। साइज जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे डिपेंड करेगा हमेशा।
लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो लोन पेयर रिपल्शन में डोमिनेट करेगी, और लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ किस पर लग रहा होगा, सेकंड पीरियड पर। किस पे लग रहा होगा बेटा, सेकंड पीरियड पर। तो ये वाला डायग्राम तो मैं मिटा दूं। तो अब कैटेनेशन समझ में आ गया आपको, चेन फॉर्मेशन। एक बात और, ये कैटेनेशन नहीं है, दिस इज नॉट कैटेनेशन। बोलो, ये कैटेनेशन नहीं है, दिस इज नॉट कैटेनेशन, दिस इज नॉट कैटेनेशन। ये क्या है, ये पॉलीमराइजेशन होता है। दिस इज नॉट कैटेनेशन, दिस इज पॉलीमराइजेशन। समझ गए बात को। ये कैटेनेशन कब होता है, जब सेल्फ लिंकेज हो, सी 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 एस आई एस आई एस आई, ये। पक्का। अब सेकंड पीरियड पर ही क्यों लग रहा है ये लोन पे रिपल्शन, बीई मतलब बॉन्ड एनर्जी शॉर्ट में। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, साइज डोमिनेंट का मतलब होगा ये इस पर डिपेंड नहीं करके ज्यादा साइज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, तो ये सबसे पहले कार्बन की बात करो। कार्बन जब बॉन्ड बनाता है चार तो ऐसे बनाता है, क्या इसमें कोई लोन पेयर बचा, सिलिकन भी जब बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, बचा। इस सीसी की बात करो तो कार्बन कार्बन, सिलिकन सिलिकन, जर्मेनियम जर्मेनियम, टिन टिन, और लेड लेड। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो यहाँ चार बॉन्ड बनने के बाद कोई भी स्थिति में लोन पेयर तो बच ही नहीं रहा इसमें। तो अगर ये वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछूं मैं, तो आप मुझे बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बताओ इसमें क्या आएगी, जल्दी सोच के बताओ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी। बोलो। वेरी गुड, क्या आएगी बताओ ऑर्डर। ये आएगा, ये आएगा सारे के सारे, देखो आप। क्लियर। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, जो ज्यादा फैक्टर वैलिड होगा वो कौन है, आयुष, ठीक है। और आपने स्पेलिंग क्या लिखी, डोमेंट, डोमेंट नहीं लिखा मैंने, मैंने डोमिनेंट लिखा है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रभावी। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, फास्फोरस की बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन तीन बनाता है, फास्फोरस भी तीन बना रहा है, उसके बाद लोन पेयर बच जाता है यहाँ, यहाँ लोन पेयर। अब देखो, मुझे बताओ कि साइज किसका छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। तो अगर नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन का साइज अगर छोटा है तो उस पर जो लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर जो होंगे वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे नहीं करेंगे। अगर नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन का साइज छोटा है, और अगर नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे नहीं करेंगे। और अगर वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर वो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ या ना। रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूटेगा, वीक हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वीक। इसलिए यहां पर कौन कौन होगा बताओ, यहां पर ये ज्यादा होगा, पी और पी। यहां जो होगा किसका रिपल्शन ज्यादा होगा बताओ, पी और पी का, क्योंकि यहां
लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट कर गया, सेकंड पीरियड का है। लेकिन जब आप यहां थे, यहां जब थे, तो यहां पर डोमिनेट नहीं किया क्योंकि यहां लोन पेयर नहीं था, तो इसलिए साइज पर डोमिनेट किया। साइज हमेशा डोमिनेट करेगी। तो साइज बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड वीक हो रही है। हाँ है ना? क्लियर दोस्त? क्यों? अरे ओए अनब्लॉक है, झूठ बोल रहा है आशुतोष। चेक करा भाई, भैया को परेशान कर दिया तुमने, सॉरी बोलो भैया को। फास्फोरस में ऐसा क्यों हुआ बताओ वापस? हाँ, फास्फोरस में क्या हुआ? ज्यादा ये क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन के केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के केस में कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ लोन पेयर नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? फॉर्मूला लगेगा ये वाला, साइज वाला। साइज बढ़ा, साइज बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी घटी कार्बन के केस में। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या हुआ देखो, लोन पेयर रिपल्शन आ गया, सेकंड पीरियड होता है तो सिर्फ आपको किससे देखना है इसको? लोन पेयर से। दोबारा बोलो, सेकंड पीरियड है तो किससे देखना है? लोन पेयर से। किससे देखना है? लोन पेयर से। साइज डोमिनेटिंग रहेगा, आप समझ नहीं रहे। लेकिन सेकंड पीरियड में ओनली फॉर सेकंड पीरियड लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेटिंग। ठीक है, हमेशा याद रखना क्या बोला मैंने। सेकंड पीरियड जो होगा उसमें साइज डोमिनेट नहीं करेगा, लोन पेयर डोमिनेट करेगा, यही तो समझा रहे हैं। सेकंड पीरियड को छोड़ के बाकी सब में साइज डोमिनेट रहेगा। साइज डोमिनेट एक्सेप्ट सेकंड पीरियड, यहां लिख दूं? साइज डोमिनेंट रहेगा एक्सेप्ट सेकंड पीरियड। अनुराग जी क्या समझ में नहीं आया बताओ? दोनों में लोन पेयर है, लेकिन जिसका साइज छोटा होगा उसमें रिपल्शन आएगा। एक्सेप्शन नहीं है आदित्य, एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जब साइज छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा। साइज डोमिनेटिंग एक्सेप्ट सेकंड पीरियड इफ लोन पेयर प्रेजेंट। अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा अपनी बुद्धि को सही तरह से संतुलित करो ताकि समझ में आए। बहुत ही आसान होगा। ठीक है, आपसे मैं पूछूं अगर अब जितना पढ़ा है उस हिसाब से, तो आप मुझे ये बताएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर में, ऑक्सीजन में ये दो बॉन्ड भी होते हैं, लोन पेयर होते हैं सॉरी। आपको ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बताना है इनका। जल्दी। बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों सेम लोन पेयर रखे हैं ऋषभ, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने से जो लोन पेयर का इफेक्ट होगा वो सिर्फ नाइट्रोजन में आएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड वीक होगा ना, यही तो समझा रहे हैं कि लोन पेयर तो सब में होंगे, लेकिन जो लोन पेयर के होने से रिपल्शन डोमिनेट करेगा वो सिर्फ सेकंड पीरियड में करेगा क्योंकि उनका साइज छोटा है। तो इसलिए उनकी बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। अब आप देखो कितने अच्छे से बता रहे हैं सब बच्चे, सल्फर का ज्यादा होगा। कितना आसान है, समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखो कितना आसान है। आप देखो अगला बताना, फ्लोरीन फ्लोरीन। और क्लोरीन क्लोरीन में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बताओ?
पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा नहीं? बेटा सेकंड पीरियड तो याद होना चाहिए निखिल, इसी के लिए तो पीरियडिक टेबल पढ़ाई थी, है ना? 21 तोपों की नहीं, 21,000 तोपों की सलामी बेटा। नमस्कारम। कैसे पता चलेगा? जो भी ये कह रहे हैं उनको 21,000 तोपों की सलामी। क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में अगर उन्हें ये नहीं पता कि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, अगर उन्हें ये नहीं पता कि नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर, फिर उसके ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है? तो कैसे, कब पता चलेगा फिर ये? आया ना? अभी देखो कितने सारे बच्चे हैं, अपने आप ही सीएल आ गया। कितना आसान है ना? अब देखो अगला। अब एक बहुत अच्छा सवाल है जो एग्जाम में आता है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी F2, Cl2, Br2 और I2। बोलो। अब देखो, सबसे ज़्यादा ये होगा, सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आता है, थर्ड नंबर पे फ्लोरीन आता है, फोर्थ पर I2 आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर इसलिए पूछ रहा है। अब इसका क्यों हुआ बताओ, सोचो। क्योंकि फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर थे, सोचो। 3 लोन पेयर होने की वजह से वो और पीछे आ गया। बोलो। इसमें 3 लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर होने से रिपल्शन ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। 3 लोन पेयर होने से रिपल्शन ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। 3 लोन पेयर होने से रिपल्शन ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, बताओ। रिपल्शन ज़्यादा होने से क्या हुआ, उसकी पोजीशन थर्ड नंबर पर आ गई। हम ये समझ सकते हैं बस। बेटा रोहित, मैं बोला था कि पीरियोडिक टेबल की प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपको साइज भी नहीं पता। पीरियोडिक की प्री रिक्विजिट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। मुझे नहीं पता था कि साइज भी नहीं आता कि पीरियोडिक में साइज। अगर आपको नहीं आता तो इतना सारा पीरियोडिक टेबल को देख लो, उसमें दिख जाएंगे साइज। देव वेस्पर पढ़ेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन खत्म होने के बाद, ठीक है? ट्रस्ट मी, यू आर माई फेवरेट टीचर, इवन माई बिग ब्रदर ऑल, बट फ्रॉम 3 weeks आई एम एबल टू, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यू क्लास। प्लीज सजेस्ट मी व्हाट इज डू। है? देखो, अब एक बार और रिवीजन करते हैं अच्छे से कैटेनेशन का, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे। कैटेनेशन में कुछ भी नहीं होता, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब मैंने अभी बताया था, चेन फॉर्मेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या बताया था? चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी। यहां तक क्लियर है? अब मैंने कहा था कि कैटेनेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी पर। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था कैटेनेशन। तो अगर बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैटेनेशन, तो बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही थी? मैंने कहा था साइज पे। और मैंने कहा था 1/, लोन पेयर रिपल्शन पे। तो मैंने कहा था कि ये वाला फैक्टर ओनली फॉर सेकंड पीरियड है। लोन पेयर रिपल्शन जो है वो ओनली फॉर सेकंड पीरियड है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर दोस्तों? प्रकाश, आप शुरू से पढ़ो बॉन्डिंग को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना? स्टार्टिंग से करो, अभी तो ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है बेटा? स्टार्टिंग से करो। अब ये सिर्फ सेकंड पीरियड पर लगेगा। यहां तक समझ में आ गया? साइज जो होगा डोमिनेंटिक रहेगा, ये मैंने बताया था, एक्सेप्ट बोला था मैंने,
सेकंड पीरियड। ये क्लियर हो गया था? मतलब जब आपसे पूछा गया कि यार कार्बन सेकंड पीरियड का है, और कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो वो अपने पास कोई भी ये नहीं रखता, देखो। तो आप सीधा सीधा ये करेंगे कि लोन पेयर है ही नहीं, तो आप किससे चेक करेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी? तो आपने क्या देखा, लोन पेयर नहीं है तो सीधा ये फॉर्मूला लग गया। और अगर ये फॉर्मूला लग गया तो ये आपका पूरा का पूरा आ गया कि एनर्जी उसी की ज्यादा होगी, है ना? अब जब मैंने इसको छोड़कर मैंने ये पूछा आपसे कि यार नाइट्रोजन जब बॉन्ड बना रहा है ऐसे, तो उसमें एक एक लोन पेयर बच रहे हैं, तो नाइट्रोजन में बच रहे हैं, फिर कौन बच रहा है? नीचे नाइट्रोजन के बाद आ रहा है फॉस्फोरस, तो ये फॉस्फोरस आ रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन आ रहे हैं, ये फॉस्फोरस आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हुआ बोलो? कि सेकंड पीरियड का भी एक एटम हो गया जिसपे लोन पेयर है। तो जब सेकंड पीरियड आएगा तो लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट करेगा, क्योंकि लोन इनका साइज है छोटा। तो जब इनका साइज छोटा होगा तो उस कंडीशन में ये जो साइज छोटा है दोस्तों, तो साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर रिपल करेंगे, जिससे इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा और इनकी बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। बॉन्ड वीक हो गया, एनर्जी घट गई। तो सेकंड पीरियड में लोन पेयर रिपल्शन वैलिड होगा, थर्ड वाले में भी लोन पेयर है लेकिन इस पर लोन पेयर रिपल्शन वैलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अब जब आप इस पर आए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर आए, सल्फर सल्फर पर आए, तो क्या होगा देखो सर आर्सेनिक भी ले सकते हैं, आर्सेनिक के केस में फास्फोरस ही ज्यादा होगा। क्यों बोलो? क्योंकि आर्सेनिक फोर्थ पीरियड का है, तो लोन पेयर रिपल्शन तो लगेगा नहीं, साइज से देखेंगे। ठीक है? कार्बन भी सेकंड पीरियड का है पर लोन पेयर नहीं है ना इसमें, यही तो समझा रहा हूं। कार्बन सेकंड पीरियड का है, अथर्व कार्बन सेकंड पीरियड का है, लोन पेयर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट साइज वाले से देखा, है ना? अब बताओ किसका ज्यादा होगा? तो सल्फर का ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर में ये ज्यादा आएगा। अब बात करें आपका फ्लोरीन फ्लोरीन की, क्लोरीन क्लोरीन की, ये फ्लोरीन है, इसमें क्या है? सेकंड पीरियड। ये क्या है? थर्ड पीरियड। लेकिन वही वाली बात है कि लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट किस पे करेगा? सिर्फ सेकंड पीरियड पर। लोन पेयर रिपल्शन किस पर डोमिनेट करेगा? सिर्फ सेकंड पीरियड पर। दोबारा बताओ, लोन पेयर डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ सेकंड पीरियड पर। अब बताओ, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? फिर इसका। ठीक है? फिर यहीं पर अपन ने क्वेश्चन पूछा था अभी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा था ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी में, तो अपन ने क्या देखा था? F2 Cl2 Br2 और I2। तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा Cl2 ही होगा, पर मैंने कहा था इसकी पोजीशन जो है वो थर्ड पर आ गई इसकी पोजीशन थर्ड पर आ गई है, तो थर्ड पर आने से क्या हुआ बताओ? हम्म इसकी पोजीशन थर्ड पर आ गई, ये याद हो गया। थर्ड पर आने का रीजन क्या देंगे? लोन पे रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? एक ऑर्डर। अब मैं नाइट्रोजन वाला भी आपको याद करा देता हूं ऑर्डर, है ना? देखो अब नाइट्रोजन की बात करें, एन एन था, है ना? और पी पी था, तो पी पी ज्यादा होता है, एन एन कम, यही आएगा वो सेकंड में। फिर ए एस आएगा, फिर एस बी आएगा, फिर बी आई आएगा। ठीक है? ऑक्सीजन वाला जो केस है उसमें सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सेलिनियम, फिर टेलीरियम, फिर पोलोनियम, और फिर ओ ओ आएगा। ये अभी याद रखना है आपको, ये पी ब्लॉक में हम समझेंगे कि ये ऑक्सीजन सबसे पीछे क्यों गया। मैंने सारे ऑर्डर ही बता दिए पूरे के पूरे, जबकि ये सवाल अभी आते नहीं है। ठीक है देव, आप है ना बेटा, आप थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखो, क्योंकि मेरा पेशेंस लूज होने वाला है अब आपके लिए, है ना? आई रिक्वेस्ट कि आप पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है बेटा? क्योंकि वेस्पर पूछ रहे हो आप पूछ रहे हो, ये है कुछ कुछ समझ में आ गया बेटा, थोड़ी मेहनत करोगे आयुष तो पूरा आ जाएगा। क्लियर?
ठीक है ना, आगे देखो। ये बात हम कब समझेंगे कि सबसे पीछे क्यों गया, पी ब्लॉक में। ठीक है, नोट डाउन कर लेना यहां पे। और ऑक्सीजन सबसे पीछे आ जाएंगे, इसको याद करना है अभी आपको। क्लियर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो गलती नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये वाला ऑर्डर बहुत पूछा जाएगा आपसे कि फ्लोरीन की पोजीशन थर्ड पर आ गई है, रीजन बताओ क्या है, रीजन क्या है बताओ, ये क्यों पीछे आया सैयद, यही तो बोला मैंने अभी कि हम आपको पी ब्लॉक में एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए याद रखना है ना सैयद। सैयद शायद 4 बार बोला मैंने बेटा, है ना। कोई बात नहीं, आपके शायद कान थोड़े से साफ करने की आवश्यकता हो, कर लेना, है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में है, फास्फोरस P4 में है, क्यों। तो अब आप आंसर दे सकते हो कि नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है, फास्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसलिए इसमें रहेगा। क्लियर, आया ना। इसी तरह से अगर हम बात करें, बोलो, ऑक्सीजन की O2 सल्फर एसिड और ज्यादा है। क्लियर दोस्त, तो इस तरह के सवाल कर सकते हैं आप आसानी से, बोलो। तो एटॉमिसिटी एक वर्ड आएगा, एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो बताओ एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन क्या है, बोलो, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल रजत। एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन 2, और एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, फास्फोरस 4। तो आप बता सकते हैं ऐसे सवाल आएंगे तो। कहाँ गए चैट बॉक्स, गधा खत्म, टाटा बाय बाय, दिख ही नहीं रहा मुझे कुछ भी। आगे बढ़े, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे आप। अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। चैटिंग सही करनी पड़ेगी लल्ला। आगे बढ़े, चलो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और रिवाइज करके आएंगे। S4 एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल S8 में ही पाया जाता है, ठीक है। क्लियर। प्रीवियस स्लाइड में क्या हो गया, एक बार देख लो प्रीवियस स्लाइड, ये रही। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। फैजल, एटॉमिसिटी मतलब बताया था नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, फैजल बताया ना। तो नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में मिलेगा, तो उसमें तो 2 ही होंगे, फास्फोरस P4 की फॉर्म में मिलेगा तो 4 ही होंगे। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में निकाली ना बेटा, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 की फॉर्म में है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी निकाल रहे हैं फास्फोरस मॉलिक्यूल में, तो फास्फोरस P4 में है, तो 4 आएगी ना एटॉमिसिटी, अभी भी नहीं आया समझ में। इसी तरह ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, सल्फर S8 में है। तो अगर मैं O2 की एटॉमिसिटी की बात करूं तो क्या होगा, बोलो कितनी आएगी, 2, और इसकी कितनी आएगी, 8। क्लियर? क्लियर? चलिए अब आएगा हाइब्रिडाइजेशन, कर दिया मैंने हाइब्रिडाइजेशन। आपको वीबीटी वाले याद है, वीबीटी वाले? वीबीटी वालों ने सोचा कि हम जो है एक बार अपनी थ्योरी बताएंगे दोबारा से। वीबीटी वाले आ गए, उन्होंने सोचा यार कि अगर हम अपनी थ्योरी को पहले कुछ इंटेलिजेंट लोगों के साथ में अगर हम बनाएं, क्या बोला जल्दी बताओ, कुछ इंटेलिजेंट लोगों के सामने बता दे तो क्या होगा, जो साइंटिस्ट होंगे ना वो हमारी बात को काट नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, सोचा कि वो इंटेलिजेंट ढूंढते हैं। तो उनको जब पता लगा कि इंटेलिजेंट लोग कहाँ मिलेंगे, तो उन्हें पता लगा कहाँ मिलेंगे। तो भाई साहब उन्हें याद आया कि वो कहाँ मिलेंगे, भारत में। जब भारत में देखा तो उन्हें लगा ये तो बहुत बड़ा है। भारत में देखे तो कहाँ मिलेंगे, तो एक जगह पता लगी उनको, तो कहा बिहार, बहुत इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे बिहार के अंदर। बाबूजी तुरंत आ गए, फटाफट फटाफट आ गए वीबीटी वाले। बाबूजी को फ़ोन लगाया कि हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं। बाबूजी बड़े खुश, बोला यार ये तो बिहार के अंदर हमारे बच्चा के पास है। बाबूजी बिठा दिए, 11th वाले, 12th वाले, 13th वाले, तीनों बच्चा बैठ गए। वीबीटी वालों ने शुरू किया CH4 का फॉर्मेशन, कि CH4 कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा कार्बन है 1s2 2s2 2p2 रखता है, तो ये 2p2 रखता है, तो ये आ गया, और ये आपके पास ये आ गया। आया ना? तो अब अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पर ये 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, तो यहाँ से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहे थे। तो ये एक एक्साइट किया, और ये एक एक्साइट करके यहाँ पर इन्होंने ये एक्साइटेशन के बाद डाल दिया। हाँ या ना? पक्का? तो ये एक्साइट करके एक्साइटेशन के बाद यहाँ डाल दिया, तो कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन? ये 4 हो गए। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, 4 बॉन्ड बनाने थे CH4 को, यही बताया वीबीटी वालों ने। तो 4 बॉन्ड बनाने थे वीबीटी वालों ने कहा, तो एक बॉन्ड तो ये एस से बनेगा, हाइड्रोजन S ऑर्बिटल देगा। तो कार्बन का एक बॉन्ड S ऑर्बिटल से और S से बना। ये वाला 3p जो है वो ऐसे इससे S बनाएंगे, और ये S बनाएंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या हुआ, ये जो S ऑर्बिटल वाला एक और S ऑर्बिटल है, उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो हाइड्रोजन अपना ऑर्बिटल कौन सा देगा, S। तो ये वाला बॉन्ड S से बना। ये देखोगे तो ये P दे रहा है अपना कार्बन, ये P ऑर्बिटल दे रहा है, S ऑर्बिटल हाइड्रोजन दे रहा है, ये P दे रहा है, S P दे रहा है, S, तो 3 PS बन गए। हाँ यार, एक्साइट क्यों किया, वेरी गुड। अनुभव ये बोला था वीबीटी ने कि अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है, तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक्साइट कर सकते हो। क्योंकि बॉन्ड जो होता है अनुभव, वो हमने पढ़ा था ना, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो आप CH4 में देखोगे तो 4 बॉन्ड बनाने थे इस कार्बन को। तो अगर 4 बॉन्ड बनाने थे, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो करेगा। अथर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये लिखें कि नहीं आया, तो पूरा डिटेल में लिखे ना, कि क्या नहीं आया, ताकि टीचर उसे समझा सके। कलेक्ट मैं कर रहा हूं ना बात। कोई भी जब लिखता है कि नहीं आया, तो रीजन के साथ लिखो। समझ गए बात को? मैं कर रहा हूँ। 11th के बच्चे में चुप। छोटे छोटे बच्चे मासूम से। हाँ बेटा, देखो वीबीटी पढ़ रहे थे हम, वीबीटी में यही तो पढ़ के आए हैं हम। क्या पढ़ के आए बताओ? कि यार जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। सिंपल है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं हो तो एक्साइड कर लो। अब बताओ फटाफट क्या हुआ। कार्बन था, CH4 बनाने थे उसको, तो 4 बॉन्ड बनाने थे ना, 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड बनाने तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता दो। एक तो पता है, बिल्कुल ऐसे मत बैठा करो जैसे असहाय, पीड़ित, लाचार, मंदबुद्धि, अविकसित और कुपोषण के शिकार हो।
सब हमें तो कुछ नहीं आया। मम्मी एक काम करो, खाना जो बनाया है उसको मिक्सी में पीस के स्ट्रॉ में डाल के मेरे मुंह में डाल दो, और मैं लेटा रहूंगा, एक नलची और निकाल दो ताकि जो साथ के साथ ही खाऊं और वो भी निकल जाए। ऐसा बिहेव क्यों करते हो तुम 11th क्लास में? थोड़ा तो प्रैक्टिकल बनो यार, कि चार बॉन्ड है, बोल रहे हैं कि चार अनपेड चाहिए, यहां चार अनपेड नहीं हुए तो इसने एक्साइड करके चार अनपेड बनाए। कैसे मतलब सोच सकते हो कि ये पी है? मैं कर रहा हूं ना बात, प्लीज यार, रिक्वेस्ट है भाई, मत कर प्लीज। कंट्रोल, यस। अब इधर देखो, ये पी ऑर्बिटल तीन होते हैं ना, तो इसका मतलब तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में है, तो ये एक पी ऑर्बिटल दे रहा है बॉन्ड के लिए, एक पी दे रहा होगा, ये एक पी दे रहा होगा, तो पी ऑर्बिटल जिनसे बॉन्ड बने वो लिखा है, और यहां पर ये एस लिखा है जिससे बॉन्ड बन रहा है, और ये जो है कार्बन, वो एक ऑर्बिटल तो एस वाला देगा ना बॉन्डिंग के लिए, और यह एस देगा, तो यानी कि यहां पर एक तो बॉन्ड एस एस से बना है और बाकी बॉन्ड तीन पी एस से बने हैं। आया ना? क्लियर दोस्तों? चार ये बॉन्ड बने, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये ओवरलैपिंग अलग है, ये ओवरलैपिंग अलग है। आया ना? जल्दी बोलो, ये वाली ओवरलैपिंग अलग है, ये वाली ओवरलैपिंग अलग है। आया ना? बेटा कुशाग्र एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक डिलीट नहीं हुई है ना? उसमें है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें, है ना? ठीक है, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है? तो ये बॉन्ड एक एसएस होगा एक पीएस होगा, तो इसका मतलब इसमें तीन बॉन्ड अलग स्ट्रेंथ के होंगे, तीन बॉन्ड तो अलग स्ट्रेंथ के होंगे ना, ये दिख रहे हैं, और एक एसएस वाला अलग स्ट्रेंथ का होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बोलो, यहां तक क्लियर है? सैयद, ये बॉन्ड एसएस होगा, ये पीएस होगा, क्योंकि तीन पी ऑर्बिटल है ना ये वाले, तो ये पी एक दो तीन लिख दिया, हाइड्रोजन अपना एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा और ये एस एस से बनेगा, क्योंकि ये वाला एस ऑर्बिटल है। तो ये तो क्लियर समझ में आया कि एक बॉन्ड एस एस वाला है, तीन पी एस वाले, तो तीन बॉन्ड एक जैसी स्ट्रेंथ के होंगे और एक अलग स्ट्रेंथ का होगा। हाँ या ना सैयद? इतना समझ में आ रहा है कि तीन अलग स्ट्रेंथ के होंगे और एक अलग स्ट्रेंथ का होगा एस एस। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया ना कि एक बॉन्ड अलग होगा एस एस का और तीन अलग होंगे पी एस के। हाँ या ना? अब दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या दिमाग की बत्ती जलेगी बताओ? एक बिहारी खड़ा हुआ, बिहारी ने पूछा सर ये बताओ, तीन बॉन्ड अलग इस तीन बॉन्ड एक जैसे स्ट्रेंथ के हैं और एक बॉन्ड अलग स्ट्रेंथ का है, सही है कि नहीं है? बेटे वाले ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो उस बिहारी ने कहा नहीं सर, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसको तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो, तो इसको मान लो तोड़ने में 10 किलो जूल की एनर्जी लगी इसको तोड़ने में 10 किलो जूल की लगी, इसको तोड़ने में 10 किलो जूल लगी, तो इसको तोड़ने में भी 10 किलो जूल ही लग रही है, इसको भी 10 किलो जूल लग रही है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बॉन्ड अलग है, सेम एनर्जी कैसे लग सकती है? पॉइंट ही नहीं समझ में आया। पॉइंट समझे आप क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ भाई कि इसको तोड़ने में भी 10 किलो जूल एनर्जी लग रही है, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो अलग स्ट्रेंथ का है, तीन अलग स्ट्रेंथ के हैं, तो सबको तोड़ने में एक जैसी एनर्जी कैसे लग रही है? बिहारी बोला बताइए, बीबीटी वाला बोला नहीं बताएंगे। हमने बोला क्यों? बोला आता ही नहीं है। फंस गए भाई साहब, बाबूजी देख रहे ई का हो गया। बस बाबूजी को ई समझ में आ गया कि इसको डाउट नहीं आ रहा। बाबूजी गुलाब जामुन ले और माला लेकर आए थे, माला पहना रहे थे, गुलाब जामुन खिला रहे थे, अचानक वो बिहारी खड़ा होके ये सब कांड कर दिया बिल्कुल। तो गाना आया था ना, जंगल में कांड हो गया, यहाँ तो साला कक्षा में कांड हो गया, फंस गया बेचारा बीबीटी, एकदम फंस गया बुरी तरह। ओह माय गॉड, गुलाब जामुन खाते खाते एकदम रह गया, क्योंकि बिहारी जोर से चिल्ला गुलाब जामुन नीचे रख, पहले हमारा डाउट बताइए फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए। भाई साहब फंस गया बुरी तरह से वो। बाबूजी समझ गए गड़बड़, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स। बाबूजी को समझ में आ गया। बाबूजी बोले एक काम करो इधर आओ, लेगा उनको मेहमान खाने में। और हमारा बिहार के अंदर जब मेहमान खाना होता है वो क्या होता है बताइए? भैंसिया का तबेला,
लिटा दिया, बोला सोच के बताइए कल सुबह डाउट। पीवीटी वाले लेट गए, थके आ रहे बेचारे, आए थे इतनी दूर से। बैठे, नींद नहीं आ रही, मच्छर काट रहे हैं। बाबूजी को फोन लगा, बोले मच्छर काट रहे हैं, थोड़ा स्प्रे भेज दीजिए। बाबूजी बोले है बुड़बक, हम खुद भेजे हैं मच्छर तो, ताकि तुमको सोने नहीं दे। हम बोल के कि सोते काटते रहिए, इसको नींद नहीं आए डाउट। जब तक बच्चे का डाउट नहीं बताएगा ये बीबीटी सो नहीं पाएगा। फंस गए। अचानक से बीबीटी वाले सुबह 4 बजे निकल लेते हैं भाई, सारा दुनिया सो जाता है। और वो भूल गए कि हमारे जो बिहार के अंदर खेतिया होता है सुबह 4 बजे चालू हो जाता है। हमारे लोग खेत में जाके बेचारे फसल काटते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, बहुत मेहनत करते हैं। और गांव के अंदर एक ठो सड़क होती है छोटी सी। अब जब बीबीटी वाले अंग्रेज लोग उस पर भाग रहे हैं, इमेजिन करिए, तो ये चारों तरफ जो सड़क है, तो उस पर जो आपके फसल काट रहे हैं उन्हें देखेंगे कि ये भाग रहे हैं। फोन लगा दिए, बाबू तुम्हारा जो है वो फॉरेनर दोस्तों आए थे ना, वो भाग रहे सड़क पे, तुम बोलो तो यहीं पर अभी काट के मंडी लटका के ऊपर लगा दे फसल, पर नहीं चले का हुआ। बाबूजी बोले नहीं नहीं, बच्चे का डाउट बताना, रुको हम आ रहे हैं। पहुंचे, बाबूजी बोले तक कनपटिया खींच के, बोले, का हो रहा है बे, है कैसे जा पत, डाउट बता पहले। भीड़ इकट्ठा हो गया, दन दनादन चल बुगे। अचानक से वहां से एक आदमी गुजर रहे थे, इनका नाम था पॉलिंग। पॉलिंग बोले रुको, काहे काहे मार रहे हो। पॉलिंग बिहार से थे। भाई साहब ये कहानी जब मैंने पहली बार जीवन में सुनाई, तो एक बच्चा बाहर आके हमसे बोलता, सर हम प्राउड फील कर रहे हैं आज। हम बोले काहे। बोलो सर पहली बार जिंदगी में प्राउड फील हो रहा है सर, मत पूछिए। हम बोलेगा मत बताओ। बोला नहीं सर पूछिए। हम बोले बताओ। बोला सर हम फ्रांसीसी साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट सर, सुन सुन के थक गए सर, पहली बार प्राउड फील हो रहा है कि पॉलिंग बिहार से थे। हम बोले अबे कौन बताया पॉलिंग बिहार से थे। बोले आप ही तो बताया अभी कक्षा के अंदर की पॉलिंग बिहार से थे। भाई साहब कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। और पॉलिंग बिहार से नहीं थे। यह तथ्यों को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है। तथ्यों को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। पॉलिंग अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, लीनियस पॉलिंग। प्लीज। क्लियर दोस्त, सिंपल है। तो अब पॉलिंग साहब आए। पॉलिंग साहब ने कहा कि बीबीटी वालों मैं बताता हूँ, आप रिक्वेस्ट करो जाओ। पॉलिंग साहब एक बार एक जंगल से जा रहे थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि यार मैं एक बार जंगल से जा रहा था और जंगल से जाते समय मुझे 4 दोस्त मिले। ठीक है। चारों दोस्त झगड़ रहे थे, भयंकर, दम 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 दम, बहुत तेज झगड़ा चल रहा था। चारों दोस्त बहुत तेजी से झगड़ रहे थे भाई। कॉलिंग मुझे काहे झगड़ रहे हो, तो उन्होंने कहानी सुनाई चारों ने। बोला हम पक्के दोस्त हैं चारों, जीना मरना एक संग है, चीटिंग करके पास हुए। ठीक है। एक साथ खेलते कूदते हैं, लेकिन एक बार एक आदमी आया, इसको 10 रुपया, इसको 10 रुपया, इसको 10 रुपया, इसको 2 रुपया दे गया। जब यहाँ पर ये 10-10 रुपया, इसको 2 रुपया देगा, तो इसका दिमाग खराब हो गया, इनका पैसा छीन लिया। इनका जब पैसा छीना तो पैसा छीनते ही लड़ाई हो गई, झगड़ा होना शुरू हो गया। तो पॉलिंग ने कहा अच्छा रुको। पॉलिंग ने कहा एक काम करो, तुम्हारा 10 रुपया, तुम्हारा 10 रुपया, तुम्हारा 10 रुपया, तुम्हारा 2 रुपया दो। सबको टोटल कर लिया उसने, सबको टोटल कर लिया। सबको टोटल कर लिया भाई ने। सबको टोटल करने के बाद उसने देखा 32 हुआ। और कितने बच्चे थे, 4 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो 8 आ गया। तो एक को 8 दिया, एक को 8 दिया, एक को 8 दिया, एक को 8 दिया, तो सबको 8-8 रुपया दे दिया। 8-8 रुपया दे दिया, सबके पास बराबर हो गया। पॉलिंग ने कहा अब झगड़ा नहीं होगा। तो इसने हल्का सा बोला कि मेरा 2 रुपया कम हो गया, पहले 10 रुपया था। तो पॉलिंग ने समझाया अरे बुड़बक, 2 रुपये में एक दोस्त मिल गया, इससे सस्ता और कहाँ, इससे सस्ता और कहाँ। तो इसको एक काम करो, खुश रहो तुम पक्का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब 3 एक एनर्जी के थे, ये चारों बच्चों को 4 ऑर्बिटल मानो।
3 ऑर्बिटल एक एनर्जी के थे 10-10 रुपए वाले, एक अलग एनर्जी का था। तो ये लॉजिक क्लियर है कि वो एक अलग एनर्जी का जो होगा वो वीक बनेगा, वो कमज़ोर बनेगा। तो वो कमज़ोर क्या करेगा, जल्दी टूट जाएगा। तो मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए उसने कहा कि अगर ये तीन इसके साथ मिक्स हो जाएं, तो मिक्सिंग जो हुई है उस मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जितने के एटॉमिक ऑर्बिटल थे। जैसे 4 थे तो 4 ही बनेंगे। उन चारों ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज्ड होंगे कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, और उसके बाद फिर बॉन्ड बनेगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक नया, अगर मान लो इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 2 रुपए होते, तो फिर ये मिक्स होते। तो इसके बाद 75, इसके बाद 75, इसके बाद 75, उसके बाद 75 आता। और पॉलिंग कहता खुश रहे बेटा, 25 लाख रुपए कम हुए, 25 लाख में ऐसा दोस्त और कहाँ। तो पहले तीनों ही पॉलिंग की छाती पे चढ़ के उसको निपटा देते हैं। बोले दिमाग खराब हो गया तुम्हारा बुड़बक, 25 2 रुपया से 1 रुपया ज्यादा देते तो इसका दिमाग खराब, हम नहीं देंगे इसका, शकल देखा है इसका, 2 रुपये से ज्यादा देंगे इसको, हट। 25 लाख बुड़बक का है, और पॉलिंग का छाती पे टूट जाते। मतलब समझे, मतलब ये कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब उनका डिफरेंस कम है। दोबारा बोलना, क्या बोला जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसका मतलब डेफिनेशन क्या हुई बताओ। इंटरमिक्सिंग ऑफ intermixing of atomic orbitals having less energy difference। दोबारा बोलो। intermixing of atomic orbitals having less energy difference। दोबारा बोलना, intermixing of atomic orbitals having less energy difference। समझ में आया। लेस एनर्जी डिफरेंस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तभी आपकी इंटरमिक्सिंग होगी, और जब इंटरमिक्सिंग होगी तब इसे हाइब्रिडेशन कहा जाएगा। तो उसने समझाया कि जो आप CH4 के बारे में समझा रहे थे ना, वो क्या था समझना। जैसे ये 2p2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यहां से उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा, ये आ गए, हाँ या ना। अब अगर यहां से उसने एक्साइट करा और ये आ गए, तो ये आपस में मिक्स करेंगे एक दूसरे को। ये अगर मिक्स करेंगे तो आप बताओ, सबसे पहले 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 और 4, हाँ या ना। ये 4 ऑर्बिटल मिक्स किए, चारों ऑर्बिटल जो है वो नाम क्या बनेगा, ये S और ये P है तो नाम क्या बनेगा, sp3। नाम क्या बनेगा, sp3। नाम क्या बनेगा, sp3। नाम क्या बनेगा, sp3। तो ये चारों ऑर्बिटल sp3 बनेंगे। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने। चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 बनेंगे। क्लियर। चारों ऑर्बिटल sp3 बनने के बाद ये इस तरह से अरेंज होंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। तो सबसे पहले चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आगे जैसे थे वैसे के वैसे ही, अब ये इस तरह से बनेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। तो रिपल्शन अगर मिनिमम हो तो इस तरह से बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, अभी सिखाएंगे कैसे होते हैं ना, जिनमें 2 लोब्स होती हैं, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, ऐसे। अब इनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स रखने थे, ये 1 2 3 और 4। उसके बाद हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एस होता है तो एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, तो ये ओवरलैपिंग ऐसे करेगा, और जब ये ऐसे करेगा तो ये बॉन्ड बनेंगे इसमें। तो यानी कि जो CH4 बना वो ऐसा बनेगा, जिसमें कार्बन अपना ऑर्बिटल कौन सा देगा, sp3, और हाइड्रोजन अपना ऑर्बिटल s, sp3 s, sp3 s, sp3 s। इस तरह से बनेगा ये। दोबारा बोलो, क्या बनेगा, sp3। ठीक है। तो अब आप देखो, अगर इन चारों बॉन्ड्स को ध्यान से, तो इन चारों बॉन्ड्स को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये बॉन्ड आसानी से
टूट जाएंगे और चारों की एनर्जी एक जैसी आएगी अगर टूटेगी तो। आया ना? चारों की बॉन्ड्स की जो एनर्जी होगी वो एक जैसी होगी। इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, तो चारों बॉन्ड की एनर्जी एक जैसी होगी, इसलिए इसको इक्वल एनर्जी लग रही थी तोड़ने में। तो बिहारी का जो डाउट था वो पॉलिंग ने सॉल्व कर दिया कि चारों बॉन्ड को एक साथ तोड़ेंगे। यानी कि उसने क्या समझाया, बोलो, कि सबसे पहले बॉन्ड नहीं बनता, सबसे पहले बॉन्ड नहीं बनता। क्या बोला, जल्दी बताओ, सबसे पहले बॉन्ड नहीं बनता। दोबारा से बोलो। सबसे पहले बॉन्ड नहीं बनता, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर ओवरलैपिंग होती है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय ओवरलैपिंग। यानी कि आप जो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल से, आप जो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे थे ऐसे, ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनता है। आप जो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे थे वो डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनता है। पहले क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहले ये देखो, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में नाम कैसे देते हैं? ये ऑर्बिटल एक था एस, पी के कितने ऑर्बिटल हैं? ये एक दो तीन, तो पी लिखा और ऊपर तीन लिखा, इसलिए इसका नाम sp3 हाइब्रिडेशन हुआ है। नाम कैसे देते हैं? एक एस और ये तीन पी है। दोबारा बोलो, ये एक एस और ये तीन पी है। क्लियर? तो sp3, और टोटल ऑर्बिटल चार हैं, इसलिए चार ही बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा अक्षत, आपका साबुन स्लो है क्या? एक एस पार्टिसिपेट कर रहा है, एक दो तीन पी ऑर्बिटल कर रहे हैं, तो एक एस लिखा, फिर पी लिखा और उसके ऊपर तीन लिखा, क्योंकि तीन है ना पी दो। अक्षत, आपका साबुन स्लो है क्या? एकेडी, आपका साबुन स्लो है क्या? प्लीज अब तो हाँ बोल दो अगर समझ में आ गया हो तो। अक्षत, बोलो। क्लियर? चलिए, तो जिस चीज को समझ में आ गया फटाफट यस लिख दो, फटाफट लिख दो। इनको जिनको समझ में नहीं आ रहा इनको निपटा दो एक बार में, क्योंकि वास्तव में सही बात है। ये क्या है, ये चाहते ही नहीं है आईटी करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हूं ना, मैं कराऊंगा बेटा, है ना? पर जिनको समझ में आ गया एक बार जल्दी जल्दी लिख दो यस सर, ताकि इनके जो नेगेटिव कमेंट है वो भाग जाए। ठीक है? तो मुझे क्या नेगेटिव कमेंट नजर नहीं आएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। इनका हमेशा लिखे रहते हैं समझ में नहीं आया, दोबारा बता रहे, बोर हो रहे हैं। अरे बोर हो रहे तो गुठली खा ले। वाह, स्तुति को आ गया, सुनील को आ गया, अमर को आ गया, प्रीतम का हो गया, दी को आ गया, सुशील को आ गया, ऋषभ का आ गया, तनिष्क का आ गया, गया। ये होते हैं साले कमेंट। हमेशा मुझे कमेंट कौन सा दिखते हैं? सर समझ में नहीं आया, बोर हो रहे हैं, दोबारा बता दो। क्या पला ले हो? अरे गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी चल रही है यहाँ पे, खा लो। नहीं होता ना बेटा ऐसे। मैं कर रहा हूं ना बात। वाई आर यू एंटरिंग मी? आगे लल्ला चले। तो पहले ओवरलैपिंग होगा, बाद में हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये क्लियर है? अब किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको निकालने का एक तरीका होता है। दोबारा से बोलो। किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसे निकालने का भी एक तरीका होता है। दोबारा बोलो। किसी भी, जल्दी बोलो, निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है समझना। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। दोबारा बताओ, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। दोबारा बोलो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब अगर इस टी एच ओ यानी का टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल दो आ गए तो आप लिख देना हाइब्रिडेशन एस पी। अगर ये तीन आ गया तो एस पी टू, चार आ गया तो एस पी थ्री, पाँच आ गया तो एस पी थ्री डी, छः आ गया तो एस पी थ्री डी टू, सात आ गया तो एस पी थ्री डी थ्री। इतना आपको याद होना चाहिए ढंग से कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर ये याद करो पहले, फिर हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे। आपकी चैटिंग दिख नहीं रही, मैं सही कर लेता हूँ। क्लियर? अब हाइब्रिडेशन निकालना है आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए। याद हो गया कि अगर टी एच ओ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल दो आ गए तो एस पी, तीन आ गया तो एस पी टू, चार आ गया तो ये, पांच आ गया तो छह आ गया तो सात। क्लियर? अब देखो आगे। अब सबसे पहले आपसे एग्जामिनर ने कहा कि यार बी सी एल टू का हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ। अब बी सी एल टू का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, देखना जरा, बीई, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो मैंने शायद पहले भी बताया था, इसके दो होते हैं, इसके तीन होते हैं, इसके चार, इसके पाँच, छः, इसके सात और इसके आठ। आया ना? अब देखो, अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम के अंदर आप देख सकते हो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो। तो अगर बेरिलियम में वैलेंस ऐसे देगा एग्जामिनर तो बेरिलियम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और एक, दो। तो दो ही तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे सीएल से, तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड दो आएंगे, लोन पेयर जीरो आएगा और टोटल दो आएगा, और टोटल दो आ गया तो इसका हाइब्रिडेशन एसपी बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? है ना? युवराज बेटा केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने के बाद देंगे, है ना युवराज? ठीक है, इधर देखो। अब अगर आपसे मैं बोलूं बी एफ थ्री का बताओ, बी एफ थ्री में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट करो। बोरोन में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई ये नेगेटिव कमेंट हटाओ जल्दी से, जिनको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी लिखो, अच्छे अच्छे कमेंट फटाफट फटाफट लिखो, अच्छे अच्छे, जल्दी जल्दी, यस यस सर समझ में आ रहा, फटाफट नेगेटिव कमेंट्स को नीचे भेज दो। हाँ, अब देखो बोरोन तीन है तो फ्लोरीन एक, दो, तीन, तीन सिग्मा, लोन पेयर जीरो, तो टोटल कितना आया, तीन। तीन आया तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2। अगला देखो CH4, कार्बन के पास देख के बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने, चार। कितने हैं, चार। अब दिमाग लगाओ, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चार ही बॉन्ड है, तो चार बॉन्ड है तो एक, दो, तीन और चार, तो चार प्लस जीरो चार ही आएगा, चार आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3। PCl5 ट्राई करो आप खुद ही, मैं नहीं बता रहा, ट्राई करो ट्राई करो, PCl5 का ट्राई करो लल्ला। अरे मचा देंगे हल्ला, अरे हरे गली मोहल्ला, जल्दी।
वाह, वेरी गुड। ये फास्फोरस देखो, ये रहा, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। फास्फोरस में कितने, एक दो तीन चार पाँच, तो Cl5 है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच प्लस कितना आएगा, ये जीरो, तो पाँच आएगा, तो पाँच आते ही sp3d हो जाएगा ये। पाँच आते ही sp3d हो गया। बोलो यार, चैटिंग रुक जाती। चलो अगला करके बताओ। SF6 में बताओ, जल्दी बताओ, SF6 में फटाफट से। हम्म। इसमें बताओ, SF6 में बताओ। ये आपका सल्फर में एक दो चार पाँच छः। अच्छा एक बात और, कैसे पता लग रहा है मुझे, मुझे पता है क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो मैंने देख लिया ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। तो छः बॉन्ड है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स प्लस जीरो यानी कि सिक्स, सिक्स यानी कि sp3d2। अगला बताओ, IF7। IF7 में बताओ, आयोडीन किसके नीचे आएगा, फ्लोरीन के नीचे आता है आयोडीन, तो इसका मतलब उसमें सात होंगे। फ्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो क्या आएगा ये, सेवन प्लस जीरो यानी कि सेवन, सेवन यानी कि sp3d3, सेवन यानी कि sp3d3। क्लियर। अगला करो। SO2 आएगा। अब ये SO2 कैसे करें, देखो, सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, छः, छः लिख दिए। ऑक्सीजन जब भी हो तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जब वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो यानी कि यहाँ पर ये एक सिग्मा एक पाई होगा, ये एक सिग्मा एक पाई होगा, तो काउंटिंग में सिग्मा ही लेंगे, तो दो सिग्मा हो गए, एक ये और एक ये और एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर हो गया, तो यहाँ एक आएगा, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो टोटल तीन आएगा, और तीन आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। क्लियर दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि sp3 है, SO3 का निकालो। सर आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर गलत लिखा है, कहाँ लिख दिया भाई, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सही है, सही है बेटा, सही है, सही लिखा है ना। अब यहां पर देखोगे आप तो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनको मिला के एक लोन पेयर कहा जाएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनको लोन पेयर कहा जाता है, एक लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर होता है दो इलेक्ट्रॉन जो बच गए उनको मिला के एक लोन पेयर कहा जाएगा। अब जीरो नहीं आएगा ना, अब सारे लोन पेयर वाले लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर लोन पेयर तो आ ही नहीं रहा, अरे तो पहले मैंने ऐसे एग्जांपल जान पूछ के लिए जिसमें कोई लोन पेयर नहीं था, अब मैं ऐसे लूंगा जिसमें लोन पेयर है, फिर मैं ऐसे लूंगा जिनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर मैं ऐसे लूंगा जिनमें नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लूंगा। तो मेरा स्टाइल है ना कि मैं बता रहा हूँ सिस्टमेटिक, तो पेट दुख रहा है इनका। SO3 है, छह होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन देखो कितने डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो क्या आएगा, तीन सिग्मा है, लोन पेयर अब जीरो है, तो तीन, हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। अब अमोनिया का निकाल के बताओ, नाइट्रोजन में फटाफट बताओ, और ऑक्सीजन में बताओ, ट्राई करो चलो।
sp3 आएगा। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3, तो ये 3 + 1 4 sp3। क्लियर? उधर देख के बताओ। वो ऑक्सीजन में 6 लोन पेयर होते हैं, 6 होते हैं। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, 1 2। तो ये 2 और 2 लोन पेयर, टोटल कितने हुए? 4। तो 4 हुए तो क्या हुआ? sp3। क्लियर? अगर मैं इसका Cl का पूछूं, तो Cl में 7 होते हैं। तो आप देखो 7 होते तो ये एक बॉन्ड है और 3 लोन पेयर बच गए। सिग्मा बॉन्ड 1, लोन पेयर 3, टोटल 4। हाइब्रिडेशन sp3। क्लियर? अब अगला निकाल के बताओ। आप SF4 का निकालना, ClF3 का निकालो, XCF2 का निकालो। चलो ट्राई करो। चैटिंग क्यों बंद हो जाती है यार ये? सल्फर की वैलेंसी ज़्यादा हो रही? नहीं हो रही बेटा, 6 ही तो है। कहाँ पर वैलेंसी ज़्यादा हो रही है? ऑक्सीजन सल्फर कहाँ हो रही है? सल्फर की वैलेंसी ज़्यादा 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नीचे आ रहे हैं। कहाँ पर सल्फर की ज़्यादा हो रही है वैलेंसी? एक दो तीन चार पाँच, 6 ही तो है। 1 2 3 4 5 6, सही है। ठीक है। ऑक्सीजन में बेटा sp3 आएगा, क्योंकि लोन पेयर है ना, ये देखो। ये 1 2, ये 3, ये 4, ऐसे। SF4 की बात करें, सल्फर 1 2 4। सल्फर में 6 हो गए, 4 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 और 4। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। 5 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3d। ClF3 में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन 3 है, तो 1 2 3। 3 + 2 करेंगे तो 5। 5 करेंगे तो sp3d। जीनोन के अंदर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि नियोन के नीचे आएगा जीनोन। ठीक है, नियोन के नीचे आएगा तो क्या होगा बताओ? 2 बॉन्ड है तो 2, तो 2 + 3 यानी कि 5। 5 यानी कि sp3d। कभी बॉन्ड गिन रहे हो, कभी लोन पेयर। बेटा दोनों का सम है ना टोटल, इसलिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना देव? तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का टोटल करेंगे तब आएगा। ठीक है। ध्रुव बोल रहा है कि सर ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड 1 है तो sp2 है। बेटा सिग्मा बॉन्ड 2 है ना, H2O लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। आपके लिए जस्ट ध्रुव, एक ऑक्सीजन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना ये। तो अब देखो कितने लोन पेयर बचे। ये तो 2 सिग्मा + 2 लोन पेयर बराबर 4 sp3।
वैलेंस शेल में 18 नहीं है सुखप्रीत, 8 होते हैं ना। नोबल गैसों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बताओ? हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, फिर रेडॉन। सब में यहाँ से वैलेंस शेल जो होता है वो ये होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। तभी तो इन्हें नोबल गैस कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। सुखप्रीत समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। अब अगला करके बताओ यहाँ पे। IF5 का निकालो। XCF4 का निकालो चलो, जल्दी बताओ। SF4 का sp3d होगा बेटा, जल्दी बोलो। IF5 में देखोगे आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। 5 फ्लोरीन है तो 1 2 3, तो ये 3 + 2 5, 5 हो गया तो sp3d। इधर आओ, XCF4 में 1 2 3 4 5 6 7, 4 फ्लोरीन है। 1 2 3 4, 4 + 2 फ्लोरीन यानी कि 6, 6 यानी कि sp3d2। अगला बताओ। XCF6 का बताओ, ट्राई करो फटाफट। आप बताओ। यहाँ पर 5 फ्लोरीन है, हाँ सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ट्राई दोबारा दोबारा दोबारा। आयोडीन में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 आएगा 6, 6 आएगा तो sp3d2 आएगा। सॉरी, इसको IF5 को सही कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला करके बताओ, अब XCF6 का ट्राई करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फ्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 फ्लोरीन + 1, 7। 7 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3d3। ठीक है। अब अपन वो करेंगे जिसमें प्लस हो। क्या आएगा? प्लस। मान लीजिए अब आपको दे दिया उसने NH4+ का बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब NH4+ का हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है। तो जब आपके पास NH4+ आ गया तो आप क्या करेंगे? नाइट्रोजन लिखो। आपको पता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो आपने 1 प्लस कर दिया तो क्या हुआ? 1 हट गया, है ना? प्लस करते ही 1 हटा दिया बस, तो 4 रह गए। अब 4 रह गए तो हाइड्रोजन भी 4 है। 1 2 3 4, तो 4 + 0 4 sp3। 4 + 0 होगा तो 4, 4 होगा तो sp3। हाँ है ना? अब मान लीजिए आपको उसने माइनस दे दिया, NO3-, तो अब नाइट्रोजन में आपके पास 5 वैलेंस होते हैं। क्या बोला उसने? 5, और एक नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे हम? 6। ऑक्सीजन कितने से जुड़ता है बताओ? ऑक्सीजन कितने से जुड़ता है बताओ? डबल बॉन्ड से, तो आप चुपचाप डबल बॉन्ड जोड़ दो। अब आप यहां पर ये नहीं काउंट करोगे कि नाइट्रोजन के 6 बॉन्ड कैसे हो रहे हैं। आप ये काउंट नहीं करोगे कि 6 बॉन्ड कैसे हो रहे हैं। आप ये हाइब्रिडेशन निकालने का एक तरीका है कि आप इसमें पाई बॉन्ड काउंट नहीं करोगे, सिग्मा काउंट करोगे तो कितने आएंगे? सिग्मा 3, 3 + 0 3,
3 होगा तो हाइब्रिडेशन sp2। समझ गए बात को? ये काउंट मत करना कि 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये तो गलत स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिर्फ एक तरीका है, ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम। अब बताओ इसका NO2 माइनस का। NO2 में 5 होते हैं, फिर एक आ गया तो 6 हो गए। 6 हो गए तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 से जुड़ेगा। फिर ये मत देखना कि 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बार नहीं बना रहा ये क्या है? सिंपल। 4 बार नहीं है ये क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर नहीं, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है। अब बताओ क्या हुआ? तो 1 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? 3। तो sp2 पक्का? अरे हाँ तो बोल दो यार। अब बताओ अगला XCF5+, इसका आप निकाल के बताओ मुझे। XCF5+। आ गया? चेक करें। XC में 8 होते हैं, पर अब आप हटा दोगे तो एक हट गया, तो 5 रह गए। 1 2 3 4 5। तो 5 + 1 कितना हुआ? 6। और 6 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3d2। 6 रह गया तो क्या बनेगा? sp3d2। जल्दी बोलो। 6 रह गया तो क्या बनेगा? sp3d2। 4 + 1 क्यों किया? क्या है? कौन है ये? NO2 में 4 + 1 कैसे होगा? पाई बॉन्ड थोड़ी ना काउंट करते हैं। फॉर्मूला भूल गए आप? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। तो जब भी 2 बॉन्ड एक साथ बनते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। जल्दी बोलो। जब भी एक 2 बॉन्ड एक साथ होंगे तो एक सिग्मा एक पाई, तो हम यहाँ एक सिग्मा ही काउंट कर रहे हैं इन दोनों में से। एक सिग्मा तो टोटल 3 ही तो आएंगे। यहाँ भी 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, एक सिग्मा ये है, तो 2 ही सिग्मा काउंट करेंगे, 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्या बोला? जल्दी बताओ। 4 नहीं लिखेंगे आपके। क्लियर? हाइब्रिडेशन फ्रैक्शन में आएगा बेटा अगले साल 12th में, रोहित, है ना? क्लियर? आगे बढ़े। तो इस तरह के जो सवाल होंगे आई होप आप कर लेंगे। अब बात आएगा HgCl2 का हाइब्रिडाइजेशन। HgCl2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 6s2 होता है। इसका मतलब इसमें दो अनपेड 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Cl कितने हैं? 2। तो यानी कि 2 + 0, तो 2 + 0 यानी 2, 2 यानी कि sp। तो इसका HgCl2 का sp। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे CH3 CH2 CH3, आपको बताओ इन कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन, अंडरलाइंड कार्बन का, इसका इसका और इसका काउंट करो चलो। जल्दी बोलो।
अक्षरित कह रहा है कि लोग बोलते थे कि इनऑर्गेनिक टफ होती है, पर मुझे तो आपके पढ़ने में बहुत इजी लग रही है। थैंक यू बेटा। भौमिक, व्हाट इज देयर अनपेड इलेक्ट्रॉन वन? ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसे करते हैं। ठीक है ना भौमिक? आज अभी ये वाला सीख रहे हैं हम, पहले नॉर्मल। चलो कार्बन वाले बताओ। देखो, कार्बन के पास चार होते हैं। आप देखो, तीन हाइड्रोजन है और एक ये है, तो इसका मतलब ये sp3 हो गया। यहाँ पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो हाइड्रोजन है, तो यानी कि ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया। सारे ही sp3 आएंगे ये तो। लेकिन अगर मान लो ऐसे दे देता, अब निकाल के बताओ, अब निकालो। जल्दी। अब जब आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा चार बॉन्ड है, सिग्मा, तो sp3 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक सिग्मा है, एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है और एक सिग्मा, ये तो पाई आ गया, तो तीन सिग्मा ही होंगे, इसलिए sp2 बनेगा। यहाँ दो सिग्मा और एक ये, तीन सिग्मा है, ये तो पाई है, ये भी sp2 बनेगा। अब अगर मान लो आपसे बेंजीन का हाइब्रिडेशन पूछा जाए, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, C6H6, बेंजीन कहते हैं इसको। अब बताओ इनका हाइब्रिडेशन बताओ। तो यहां एक अंडरस्टैंडिंग कि जब भी ऐसे लिखा जाता है तो ये कार्बन होता है, ये है ना। ये चालाकी आपको समझनी पड़ेगी भाई। और कार्बन चार बॉन्ड बनाता है बस, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में आपको बेवकूफ बना देते हैं वो। तो चार बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब चार बॉन्ड कार्बन बनाता है तो एक बॉन्ड ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, तो हाइड्रोजन एक और जुड़ा हुआ होगा, जो दिखाते नहीं है कभी भी वो। आपको ये ध्यान रखना, वो दिखाएंगे नहीं, आपको खुद ही एज्यूम करना है। अब आप इसमें देखो तो क्या दिख रहा है, एक दो तीन, यहाँ भी एक दो तीन, यानी हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। तो यानी कि बेंजीन का हाइब्रिडेशन क्या बन गया, sp2। बोलो, बेंजीन का हाइब्रिडेशन क्या बन गया, sp2। इस तरह के सवाल अगर हाइब्रिडेशन के लिए आएंगे तो आई होप आप कर देंगे अब सारे के सारे सवाल। कुछ बच्चे कह रहे थे OCl का दोबारा बताओ, ये लिखा हुआ था आपसे और आपसे बोला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl। तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे वैलेंस, बताओ। सात, सात होते थे ना, तो सात होते तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया उसका। अब कितने बचे, छः। तो यार आपको काउंटिंग ही नहीं आ रही यार। एक दो तीन लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है, तीन लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो चार आ गया, चार आ गया था sp3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।